एक घने जंगल में एक छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और दादी थी, लेकिन उसकी दादी उनके साथ नहीं रहती थी। वह जंगल के दूसरे छोर पर रहा करती थी। दादी ने उसे एक लाल कलर का हुड बनाकर दिया हुआ था, जिससे वह पहनकर बाहर जाया करती थी। इसलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड था। उसकी दादी लिटिल रेड राइडिंग हुड से अक्सर मिलने आती और उसके साथ खेला करती। वे दोनों एक दूसरे की बहुत पसंद करते थे। एक बार लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी बीमार हो गई और वहाँ बीमार होने के चलते उससे मिलने नहीं आ पाती थी। ऐसे में लिटिल रेड की माँ दादी के लिए खाना और दवाई देने का सोचा। वह जब खाना और दवाई देने जा रही थी, तब लिटिल रेड ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रही हो माँ? मैं तुम्हारी दादी के पास जा रही हूँ, वह बीमार है, मैं उन्हें खाना और दवाई देने जा रही हूँ। माँ ने लिटिल रेड से कहा। लिटिल रेड अपनी दादी से मिलना चाहती थी, इसलिए वह अपनी माँ से विनती करती है, माँ मुझे दादी से मिलना है, यह खाना और दवाई मैं ही देकर आती हूँ। लिटिल रेड ने अपनी माँ से खाना और दवाई ली और अपने लाल कलर का हुड पहन लिया। जब घर से निकल रही थी, तब उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा सिर्फ और सिर्फ जंगल का रास्ता ही लेना और उसी से होकर जाना, इसके अलावा और कहीं नहीं जाना, किसी अजनबी से बात मत करना। फिर वह अपने घर से निकलकर अपनी दादी के घर जाने लगी। उसने जंगल का वही रास्ता लिया और उस रास्ते से होकर जंगल के अंदर चली गई। जब वह रास्ते पर चल रही थी, तभी एक भेड़िया की नज़र उस पर पड़ी। वह भेड़िया लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखकर लालच में आ गया। उसने सोच लिया था कि वह लिटिल रेड राइडिंग हुड को खा जाएगा। वह अचानक से उसके पास आया और लिटिल रेड राइडिंग हुड से कहने लगा, क्या बात है छोटी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बताना ज़रा। मेरा नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड है और मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। वह बहुत दिनों से बीमार है, इसीलिए मैं उनके लिए मेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ ढेर सारा खाना और कुछ दवाइयाँ लेकर जा रही हूँ। मेरी दादी का घर जंगल के उस छोर पर है। लिटिल रेड ने भेड़िया से कहा। ओह अच्छा, तो यह बात है, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो। मैं पहली बार ऐसी बच्ची से मिल रहा हूँ जो अपनी दादी के लिए कितना कुछ करती है। एक बात बताऊं, तुम अगर वह करोगी तो तुम्हारी दादी और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। उस लोमड़ी ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को कहा। यह सुनकर लिटिल रेड उस लोमड़ी से पूछने लगी, अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ हाँ जरूर बताऊंगा। तुम अपनी दादी के लिए जंगल की खूबसूरत फूलों को तोड़कर ले जा सकती हो। तुम उन्हें अगर यह फूल दोगी तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा, इससे उनकी तबीयत और भी जल्दी ठीक हो जाएगी, उस लोमड़ी ने बताया। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं यहाँ रुककर उनके लिए कुछ फूल तोड़ लेती हूँ, फिर उन्हें जाकर यहाँ दे दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने यह लोमड़ी से कहा। यहाँ कहकर वह उन फूलों को तोड़ने लग गई। वहीं दूसरी तरफ वह भेड़िया धीरे से छुपकर जंगल के छोर पहुंच गया, जहां उसकी दादी का घर था। उसने दादी के घर का दरवाजा खटखटाया और अपनी आवाज बदलकर कहने लगा, दादी मैं आपकी प्यारी लिटिल रेड राइडिंग हुड, दरवाजा खोलिए और मुझे अंदर आने दीजिए। मैं आपके लिए ढेर सारा खाना और दवाइयाँ लेकर आई हूँ। यह सुनकर उसकी दादी ने दरवाजा खोलते ही उस लोमड़ी ने दादी को पकड़कर उसने घर में रखी हुई अलमारी के अंदर बंद कर दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने ढेरों फूल तोड़ लिए और उसका एक गुलदस्ता बनाया ताकि वह उसे अपनी दादी को दे सके। ऐसा करने के बाद वह सीधे अपने दादी के घर की ओर चल पड़ी। घर के पास पहुंचते ही उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोली, दादी दरवाज़ा खोलिए, मैं आ चुकी हूँ, आपकी लिटिल रेड राइडिंग हुड। अंदर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला हुआ है, मेरी बच्ची अंदर आ जाओ। लिटिल रेड को अपनी दादी की आवाज़ थोड़ी बदली हुई सी लगी, लेकिन उसने सोचा कि दादी बीमार है, इसलिए उनकी आवाज़ थोड़ी बदल गई होगी। इसके बाद उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली आई। अंदर अंधेरा था।
फिर उसने अपनी दादी की ओर देखा। दादी, आप इतनी बदली बदली सी क्यों दिख रही हैं? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी से पूछा। बेटा, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ ना, इसीलिए मेरा शरीर थोड़ा कमजोर हो गया है। अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? लिटिल रेड ने पूछा। ताकि मैं तुम्हें अच्छे से सुन सकूं। अच्छा, और आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? लिटिल रेड ने पूछा। ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। आपके हाथ इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? लिटिल रेड ने तीसरी बार पूछा। ताकि मैं तुम्हें अच्छे से गले लगा सकूं। और आपके दांत इतने लंबे कैसे हो गए? लिटिल रेड ने चौथी बार पूछा। ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं। यहाँ कहकर भेड़िया सीधा लिटिल रेड की ओर कूद पड़ा। कूदकर उसने लिटिल रेड को पकड़ लिया। जैसे ही उसने लिटिल रेड को पकड़ा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे इस दुष्ट भेड़िया से बचाओ, नहीं तो यह मुझे खा जाएगा। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। अगर कोई सुन रहा है, मुझे कृपा करके बचा लो। वह लोमड़ी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। पास में एक लकड़हार उसी घर के पास लकड़ियां काट रहा था। तभी उसने लिटिल रेड की चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह तुरंत ही दौड़कर उस घर के अंदर चला गया। वहां भेड़िया लिटिल रेड के ऊपर कूदने ही वाला था कि पीछे से लकड़हार ने उस भेड़िए पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। इस तरह से उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड की जान बचाई। यहाँ सब हो जाने के बाद लिटिल रेड ने अलमारी खोली। उसने देखा कि उसकी दादी अलमारी के अंदर थी और उनके हाथ और पैर बांधे हुए थे। उनके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड और उस लकड़हार ने दादी को अलमारी के अंदर से बाहर निकाला। फिर उसने बंधे हुए हाथ पैर को खोल दिया। अब वह सुरक्षित थी। लिटिल रेड भी सुरक्षित थी। इसके बाद लिटिल रेड ने उस लकड़हार को शुक्रिया कहा और उसने जो गुलदस्ता अपने दादी के लिए बनाया था उसे उस लकड़हार को दे दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और बेवजह बात नहीं करनी चाहिए। हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए। लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे अजनबियों से बात करने से मना किया था, लेकिन फिर भी उसने उस भेड़िया से बात की और उस भेड़िया ने उसे जंगल में फंसा लिया।